गुरु जी से हमें ये पूछना है कि आपने हमें पहले बताया था कि ज्ञान प्रभु की प्रेरणा से मिलता है, तो हमें ये बातें अच्छी लगी, हमने इसे स्वीकार किया। और मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पैदाशी बुद्धिमान तो होता नहीं है, तो विद्वान लोगों से मिलने से, बातें करने से, दुनिया को देखने, जांचने परखने से वो कुछ सीखता है और भगवान में अपना मन लगाने से वो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। तो गुरु जी से मुझे ये पूछना है कि मन तो हमेशा भगवान को सोचता है, अच्छा सोचता है, उसकी सोच अच्छी होती है, कुछ गलत वो नहीं सोच सकता। और जो इंसान का एक दिमाग होता है जिसे मस्तिष्क कहते हैं, वो ये सोचता है कि हम जो करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो कितना गलत है, कितना सही है। तो इसमें मैं ये स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम नहीं करना चाहते हैं और बाद में पछताते हैं, तो वो कौन होता है जो हमसे गलतियां कराता है? बोले प्रभु परमेश्वर की जय। पहले ही आपने सही नहीं बोला। मैं प्रेरणा को महत्व कभी नहीं देता। प्रेरणा का महत्व तब होता है जब हम उसे जान देख लेते हैं अथवा दूर रहते हैं। यहाँ तक सीधे ज्ञान की महत्ता है, सत्संग की महत्ता है। प्रेरणा से तत्व ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं है जी। सत्संग के माध्यम से शंका समाधान के द्वारा तत्व ज्ञान मिलेगा जी। प्रेरणा से तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा जी गुरु जी। हाँ, प्रेरणा से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तत्व ज्ञान प्रेरणा से नहीं मिलेगा। वो तो सत्संग, शंका समाधान और तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान जब भी मिलेगा सत्संग और समाधान के माध्यम से मिलेगा जी। दूसरी बात, मन कभी खराब नहीं सोचता, मन तो हमेशा अच्छा ही सोचता है, भगवान में लगे रहने का। अभी मन बुद्धि के विषय में आपको पता ही नहीं है। जी गुरु जी। मन शैतान का प्रतिनिधित्व करता है इस पिंड में, शरीर में जी। यही तो सब बुराई विकृति कराता है। मन तो अच्छा कभी सोच ही नहीं सकता, मन तो अच्छा कहीं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान का प्रतिनिधि है। ये तो हमेशा शैतानियत कराएगा आपसे। हाँ, कुछ अंदर आपके है जो अच्छी सोच रखती है, अच्छी सोचती है। वो मन नहीं है, वो बुद्धि है। जिसकी अच्छी सोच है, जो अच्छा कराती है, इंद्रियां वही है। मन यदि हावी होगा इंद्रियों पर तो वो बुराई विकृति ही कराएगा। झूठ, छल, चोरी, कपट, भ्रष्टता, व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, यही सब कराता है मन। इंद्रियों से मन ही है जो ये सब कराता है, बुराई विकृति। बुद्धि है जो इंद्रियों से अच्छाई कराती है। किसी का सहायता करना, कहेगी कि ऐ बेईमानी मत कर, पाप लगेगा, ऐ चोरी मत कर, पाप लगेगा, ऐ गलत मत कर, दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो ऐसा सोच जो है वो बुद्धि करती है, बुद्धि का है, मन का नहीं है। ये कार्य इंद्रियों से जो अच्छाई कराने का है, बुराई विकृति जब इंद्रियों से हो तो समझिए कि आपके इंद्रियों पर मन हावी हो गया। आप बुराई विकृति रोक न सके, वो कर ही कराई ले इंद्रियों द्वारा, तब समझिए कि मन के द्वारा हो रहा है। यदि अच्छाई स्वीकृति हो रही है, भलाई यदि इंद्रियां कुछ करने में लगी हैं, अच्छा करने में लगे, तब समझिए कि इंद्रियों पर जो है इसमें मन नहीं बल्कि बुद्धि जो है इंद्रियों से कर करा रही है। जब परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर पाने के लिए भाव आवे, तो समझिए कि आपका विवेक सोया हुआ जो है वो आपको प्रेरित कर रहा है कि भगवत प्राप्ति का प्रयत्न कर, भगवान जानने की कोशिश कर, भगवान के शरण में रहने चलने की कोशिश कर। यदि ऐसा आपके कुछ अंदर कुछ हो रहा हो तो समझिए कि आपका जो विवेक है वो जग रहा है, वो प्रेरित कर रहा है परम प्रभु से मिलने के लिए। क्यों कि विवेक जो होता है वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व पिंड में करता है। तो इसलिए शैतान, देवी देवता जो माया के प्रतिनिधि हैं और विवेक जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, ये सिस्टम है। अब रही चीजें
कि हठात बलात् नहीं चाहते भी गलतियां हो जाती हैं, नहीं चाहते भी बुराइयां विकृतियां हो जाती हैं। तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके इंद्रिय पर मन हावी हो गया है, इसलिए। और बुद्धि आपकी, मन हावी हो गया है, बुद्धि आपकी कमजोर है, मन आपका बलवान है। अब सवाल है कब मन बलवान होता है, कब बुद्धि बलवान होती है? तो जब आप दुष्ट दुर्जनों के साथ उठना बैठना बात व्यवहार करेंगे तो मन बलवान हो जाया करेगा और वह इंद्रियों से गलत कराएगा ही कराएगा। जब आप सज्जनों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, जब सज्जनों से बात व्यवहार शुरू करेंगे, दुर्जनों से को दूर से ही त्याग देंगे, तब आपका मन कमजोर पड़ जाएगा, आपकी बुद्धि बलवान हो जाएगी। क्यों? कि संसर्गजन्य दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से ही दोष गुण आते हैं, संसर्ग से ही दोष गुण जाते हैं। सत्संगत कथा किंग न करो तो पुंसन, जो कुसंग है वो किसको बर्बाद नहीं कर देता है? सत्संग जो है किसको महापुरुषत्व नहीं प्रदान कर करा देता है? सोहबत, इसी को उर्दू अरबी में सोहबत असर, जैसा आपका सोहबत होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा, उसका असर पड़ेगा आप पर। तो इसलिए आप यदि दुर्जन का साथ करेंगे तो नहीं चाहते हुए भी आपकी इंद्रियां बुराई विकृति की ओर जाएंगे ही जाएंगे। आप दुर्जन को दूर से त्यागिए, सज्जनों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, बुद्धि बलवान हो जाएगी। फिर आपको बुराई विकृति से बुद्धि रोक करके अच्छाई भलाई करा लेगी। ये सिस्टम है इसमें। हो गया? मैं गुरु जी की बातों से काफी प्रभावित हुआ हूँ और मुझे कुछ सीख मिला, जो मुझे भ्रांतियां थी वो समाप्त हो गई। बड़ी खुशी है। बोलिए परमपिता परमेश्वर की। गुरु जी का जो मैंने प्रवचन आज सुना है, इस तरह का प्रवचन तो लगता है मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत ही मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए मैंने पूछने का ये दुस्साहस भी किया है कि ध्यान केंद्रित करने का कुछ उपाय भी अपने प्रवचन में थोड़ा सा बतावें तो बड़ी कृपा होगी। मुझे परमेश्वर की जय। ऐसा है, तत्वज्ञान एक संपूर्ण जीवन विधान है। इसमें 4 श्रेणी क्षेत्र है कुल संसार में। 4 संसार और शरीर के बीच का क्षेत्र शरीर प्रधान, शरीर और जीव के बीच का क्षेत्र जीव प्रधान, जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव के बीच आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव प्रधान, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड़ भगवान के बीच का परमात्मा परमेश्वर प्रधान विधान। तो 4 हुआ, 4 क्षेत्र है। इन 4 क्षेत्रों के नाम रूप स्थान गुण कर्म प्रभाव जानकारियों का विधान, देखने की आंखें, प्राप्त होने वाली उपलब्धियां सब अलग अलग हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग शब्द उच्चारण करते हैं वे भी इन 4 क्षेत्रों के अलग अलग हैं। जो नाजानकार हैं वो इसमें खिचड़िया सब तालमेल बनाते हैं, लेकिन जो जानकार हैं शरीर और संसार और शरीर के बीच शरीर प्रधान जो विधान है उसके शब्द भी अलग है, उसके जानने के विधान भी अलग है, उसमें रहने चलने के विधान कर्तव्य भी अलग है, उसमें पाने की उपलब्धियां भी अलग हैं। शरीर और जीव प्रधान जो क्षेत्र है उसके भी अपने शब्द अलग हैं, उसके भी अपने जानने की पद्धति अलग है, देखने की आंखें अलग हैं, पाने की उपलब्धियां सब अलग अलग होती हैं, चारों विधान होते हैं। तो संसार और शरीर के बीच का शरीर प्रधान जो विधान है इसको जानने के लिए शिक्षा है, एजुकेशन। जानने का जो विधान है वो शिक्षा है, एजुकेशन है। देखने के लिए शिक्षा दृष्टि है, शिक्षा दृष्टि है। अखबार में सब समाचार देश दुनिया का निकल रहा है, जो शिक्षित नहीं है वो शब्द देखते हुए भी नहीं देख पाएगा। उसके लिए ये तो सटी हुई चीटियों का फोटो है अखबार, सटी हुई चीटी चीटा का फोटो है अखबार,
लेकिन जिसके पास शिक्षा दृष्टि है वो अखबार देख करके देश दुनिया के समाचार को देख लेता है, जान लेता है। इसी प्रकार से ये शिक्षा दृष्टि, शिक्षा जानने का माध्यम, शिक्षा दृष्टि संसार जानने समझने का माध्यम और संसारिकता में करने पाने का माध्यम। अब रही शरीर, तो शरीर प्रधान है, तो इसमें शरीर जो शिक्षा दृष्टि और स्थूल दृष्टि संयुक्त रूप में काम करते हैं। क्यों? कि संसार और शरीर दोनों स्थूल क्षेत्र के हैं, तो इनको जानने के लिए शिक्षा है, देखने के लिए शिक्षा और स्थूल दृष्टियां हैं, पाने के लिए कर्म और भोग, कर्म करो भोग भोगो, कर्म करो भोग भोगो, यही इनके व्यवहार हैं। जब आप शरीर और जीव के बीच के क्षेत्र में अपने को स्थित स्थापित करेंगे, जीव प्रधान जीवन जीने का, जीव रूह सेल्फ स्व अहं, ये नाम इसके नामकरण है। तो जब इसके प्रधानता में जब आप अपने जीवन को ले चलेंगे, तब इसकी जानकारी के लिए मनमाना नहीं है। जीव की जानकारी यदि प्राप्त करनी होगी तो शिक्षा से प्राप्त नहीं हो सकती। एक जन्म ने लाखों जन्म धारण कीजिए और शोध पीएचडी करते रहिए, आप जीव नहीं जान पाएंगे। डॉक्टरी इंजीनियरिंग करते रहिए, आप जीव नहीं जान पाएंगे। जीव जानना होगा तो आपको स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरना होगा। जैसे संसार शरीर जानने के लिए शिक्षा एजुकेशन है, वैसे ही जीव और जीव से संबंधित जीव जगत जानने देखने के लिए आपको स्वाध्याय की जरूरत पड़ेगी। स्वाध्याय में 3 चरण, श्रवण, यानी कोई भी अपने आप स्वाध्याय नहीं कर सकता, जानता ही नहीं, करेगा कैसे? पहले किसी जीव के जानकार से जीव की जानकारियां सुननी होंगी। श्रवण पहला चरण है, श्रवण, यानी जो जीव का जानकार है उसको जीव से संबंधित जानकारियां पहले सुननी होंगी। जब सुनेंगे तब आप स्वयं जीव हैं। आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, जो सुन रहे हैं आप उसका मनन चिंतन कीजिए। मनन चिंतन आपको आभास करा देगा कि जो आप सुन रहे हैं ये सही है कि नहीं। क्यों आभास करा देगा? तो आप स्वयं जीव तो है ही है, ये हम जीव ही तो है। तो हम जीव जब हम के विषय में सुनेगा तो आभास होने लगेगा कि ये जानकारी गलत आ रही है या सही आ रही है। इसको कहते हैं मनन चिंतन। श्रवण पहला चरण, मनन चिंतन दूसरा चरण, और निधिध्यासन। निधिध्यासन वह स्थिति है जिसमें शरीर और जीव दोनों अलग अलग आमने सामने खड़े होते हैं। शरीर और जीव दोनों अलग अलग आमने सामने खड़े होते हैं। आपको सूक्ष्म दृष्टि से जाकर के उसमें दोनों को अलग अलग देखना, पहचानना होता है। तो जो श्रवण सुने हैं, जो मनन चिंतन के माध्यम से आभासित किए हैं, उसी को स्पष्ट होने के लिए निधिध्यासन है। अस्पष्ट होने के लिए कि हमें जो आभास हो रहा है अब मैं उसे देख रहा हूं, देखते हुए स्पष्ट हो रहा हूं कि हम जो है एक सूक्ष्म आकृति है और वो हम है, ये शरीर हम नहीं है। ये शरीर तो हमारा एक वस्त्र है, हमारी एक गाड़ी है, हमारा एक घर है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये श्रवण, मनन चिंतन और निधिध्यासन तीनों संयुक्त रूप में कहलाता है स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। ये संसारिकता क्या है?
शरीर से शरीर के लिए शरीर तक, इंद्रियों से इंद्रियों के लिए इंद्रियों तक संसारिकता है, पारिवारिकता है, शारीरिकता है। ऑफ द सेल्फ, बाय द सेल्फ एंड फॉर द सेल्फ। जीव से जीव के लिए, जीव के द्वारा जीव तक जो सारी स्थितियां हैं वो है स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी सेल्फ माने जीव, तो सेल्फ आप यानी सेल्फ जीव, जीव को जानना है, जीव के द्वारा जानना है, जीव के द्वारा देखना है और अंततः जीव में अभ्यास में लग जाना है। ये होता है स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। जीव देखने के लिए आंख है, सूक्ष्म दृष्टि, और उसकी अनुभूति है आनंद, स्वरूपानंद, आनंद, स्वरूपानंद। ये जीव की अनुभूतियां, उपलब्धि है। और एक श्रेणी जब ऊपर उठेंगे, जीव जब शरीर में बहिर्मुखी इंद्रियों से सब इंद्रियों को बंद करके बहिर्मुखी होने के बजाय जब अंतर्मुखी होकर के जीव बाहरी परिवार संसार की ओर जाने देखने के बजाय जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव की ओर चलने लगता है, तो इस प्रक्रिया का नाम है योग, ज्ञान। योग, अध्यात्म, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, योग, अध्यात्म माने अधिउपसर्ग है, आत्म शब्द है। जीव जब शरीर के इंद्रियों के माध्यम से पारिवारिकता में रहने जाने के बगैर जीव जब इंद्रियों को बंद करके आंतरिक रास्ते से जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव से मिलने चलता है, तो इस मिलन की प्रक्रिया का नाम है योग। योग, इस योग में पहले जानकारियां हैं, यम, 8 चरण अंग है इसमें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंग है। परम प्रभु परमेश्वर की सीधे ध्यान के विषय में मैं बताने लगूं तो भ्रम हो जाएगा। क्यों? कि प्रत्याहार के बगैर धारणा बनेगी ही नहीं। 5वां स्टेप है प्रत्याहार, 5वां सीढ़ी है प्रत्याहार, 5वां मंजिल है प्रत्याहार। 5वां मंजिल बनाएंगे नहीं तो 6वां आएगा ही नहीं। 6वां किस पर बनाएंगे? और 5वां 6वां रहेगा नहीं तो 7वां मंजिल किस पर बनाएंगे? प्रत्याहार के बगैर धारणा बनेगी नहीं। प्रत्याहार के बगैर धारणा बनेगी नहीं। प्रत्याहार माने इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख हो जाना। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख हो जाना। तो जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाएंगी तो परिवार रही कहां जाएगा? परिवार तो इंद्रियों से है, परिवार तो इंद्रियों के लिए है, परिवार तो इंद्रिय जनित विषयों के लिए है। जब इंद्रिय अपने विषयों में रहिए नहीं जाएंगी तो परिवार माने क्या? परिवार रह नहीं जाएगा। परिवार रहेगा तो प्रत्याहार नहीं, प्रत्याहार होगा तो परिवार नहीं। और जब परिवार में रहेंगे तो प्रत्याहार ही नहीं हुआ तो धारणा कहां सेट करेंगे? परिवार में माता जी है, पिताजी है, पत्नी जी है, पतिदेव जी है, यानी पुत्र जी है, पुत्री जी है, भाई साहब है, बहन जी है, नाना तरह के लोग हैं। इन नाना में, नानात्व में एकत्व कैसे आप पाना चाहते हैं? परिवार में नानात्व, अनेकत्व, और धारणा में एकत्व, एक सेंट्रलाइज होना, कंसंट्रेट होना। तो जब आप इंद्रियों में रहेंगे, इंद्रियां मानो 10, मन बुद्धि तो संचालन के लिए 12 के बीच बैठ करके आप कंसंट्रेशन में और सेंट्रलाइजेशन में कैसे आप पहुंचेंगे?
कैसे आप कंसंट्रेट होंगे, कैसे आप एकीकृत होंगे, सेंट्रलाइज कैसे होंगे, केंद्रित कैसे होंगे एक में? 12 इंद्रियां मन बुद्धि तो आपके साथ है। एक बार बनारस में कार्यक्रम चल रहा था, बीएचयू 42 लाउड स्पीकर सेट लगे हुए थे, तो बीएचयू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो धर्म विभाग के थे, उनके बंगले के सामने भी एक माइक लगा हुआ था। अब वो अपने बंगले में बैठ करके बड़े इत्मीनान से सत्संग सुनते थे। पहले दिन सुने, दूसरे दिन सुने, तीसरे दिन अपने को रोक नहीं पाए, पहुंच गए पंच मंदिर 80 में, जो पंच मंदिर है दुर्गा मंदिर के पूर्व, वही कार्यक्रम चल रहा था। अब वहां वो पहुंच गए, वहां सत्संग सुनने के बाद अपने को रोक नहीं पाए, तो फिर आए हम जहां ठहरे थे न्यू कॉलोनी में, वहां आप निवेदन करने लगे कि हमको 2 मिनट समय, 2 मिनट, और सब बातें हुई। तो कहे कि हम एकांत में मिलना चाहते हैं गुरु जी से। अब हमारे पास खबर आया एकांत में मिलने का, हम खबर भिजवाए कि अंत में एक होता ही है, एक है अंत, यानी अंततः जहां एक, तो ब्रह्मांड में हमने 2 तो देखा ही नहीं, अंततः तो एक ही है भगवान, अनादि है भगवान, अनंत है भगवान, तो अंततः तो एक है ही है, तो दूसरा है ही नहीं है, तो इसमें क्यों शंका करने लगे? अंततः तो हम एक है ही है। कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, तो हम अकेले में मिलना चाहते हैं। तो हम पूछे कि अकेले हम हो ही कैसे सकते हैं? ये हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, तो ये 10, 4, 14 को तो सीधे बैठे हैं। इन 14 को मैं रख करके कैसे मिलूं उनसे? वही सचिव में महोदय गए तो कहे कि महाराज जी तो कह रहे हैं कि 14 को तो हमारे सतवे हैं, हम अकेले कैसे मिलेंगे इन 14 को रख करके, छोड़ करके? कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये रखें तो हम कहेंगे जो हमारे इर्द गिर्द भक्त सेवक हैं वो हमारे अंग प्रत्यंग तो हैं, वो हमारे अंग प्रत्यंग तो हैं, हमारे इंद्रिय ही और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार तो हैं, तो इनको छोड़कर मैं कैसे अकेले रहूंगा, जाऊंगा, चलूंगा? कहीं ठीक है, जिसको चाहे रख ले। तो कहने का मतलब ये है कि जहां अनेकता है उसमें यानी आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कैसे संभव है? जहां बहुत्व है वहां आप सेंट्रलाइज होना चाहते हैं, तो सेंट्रलाइज तो किसी बिंदु पर न हुआ जाएगा जो एक होगा। 2 ही 3 बिंदु हो जाए तो आप सेंट्रलाइज किस पर होंगे? 2 ही 3 बिंदु हो तो किस बिंदु पर आप अपने को केंद्रित होंगे? 2 ही 3 की संख्या हो तो कहां अपने को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कहां अपने को सेटअप करेंगे, सुनिश्चित करेंगे? तो इसलिए परिवार तो प्रत्याहार नहीं, आप प्रत्याहार नहीं तो धारणा नहीं। ध्यान किसका आप करेंगे? धारणा के बगैर ध्यान होगा? इसलिए सीधे मैं ध्यान नहीं वर्णन करूंगा। जब मुझे वर्णन करना होगा तो थोड़ा बहुत यम नियम का संकेत करते हुए उसमें आसन प्राणायाम का भी थोड़ा बहुत अंश लेना होगा। लेकिन प्राणायाम और धारणा, प्राणायाम और धारणा 2 अनिवार्य है योग के लिए। प्राणायाम और धारणा मिलकर के जाप होता है, जिसके माध्यम से ईश्वर को बुलाया जाता है। प्राणायाम और धारणा 2 मिलकर के आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को बुलाता है। आज तब उससे मिलना और देखना, ये काम दिव्य दृष्टि ध्यान कराता है। तो ये तो है। हमने गुरुजी से पूछ करके काफी तसल्ली प्राप्त की है, और अब जब तक रहेंगे प्रयाग में तसल्ली प्राप्त करते रहेंगे। गुरुदेव महाराज की जय हो। बड़े बड़े परमेश्वर की धन्यवाद। तो भगवान को मिलना चाहिए, उसी की कृपा से उसका ज्ञान है। भगवान जी, जो भगवान के हाथ, भगवान कोई शरीर नहीं होता है जी, जो भगवान के हाथों मारा जाता है वो परम धाम को जाता है कि? ये कोई जरूरी नहीं है। भगवान जिसको मारे सब लोग परम धाम ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे रावण, नहीं रावण तो गया परम धाम को। हाँ, रावण तो गया जी, इसलिए नहीं कि भगवान राम ने मारा जी, इसलिए कि 3 जन, वो तो जय विजय थे रावण कुंभकर्ण जी, तो जय विजय थे। तो अब इसमें वही यानी हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने।
जय विजय को श्राप दिया सनकादि ने। जी सनकादि ने श्राप दिया तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। दूसरा 3 जन्म तो बाद में जब श्राप तो दिया था बहुत लंबे पीरियड के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण तुरंत विष्णु आए और उनको समझाए कि आप लोगों ने क्या कर दिया जी। उसको सम कराया। तो श्राप दे चुके थे तो जो दिया हुआ श्राप को तो हटाया नहीं जा सकता। हाँ, संक्षिप्त कराए, 3 जन्म पर उसको लाए कि ठीक है 3 जन्म आप लोग रहोगे आसुरी योनि में, संसार में जाकर के जन्म मृत्यु में, और फिर वापस आ जाओगे। तो पहला जन्म जो जय विजय का हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। भगवान ने तो मारे थे, कहाँ मुक्ति हुई? फिर वही तो आकर के प्रताप भानु और मर्दन बने। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ही आकर के प्रताप भानु और मर्दन बने। तो भगवान तो मारे थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को, कहाँ मोक्ष मिला, मुक्ति मिली? वही प्रताप भानु और मर्दन जो है रावण और कुंभकर्ण बने तीसरा जन्म में। तो 3 जन्म का श्राप ही था। तो 3 जन्म का श्राप था, रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म था। भगवान मार करके उसको जो है फिर अपना जय विजय का ओहदा दे दिया। तो भगवान के मारने मात्र से कोई मुक्त हो ऐसा नहीं है। भगवान जी, जो राम जी की जन्म स्थली है अयोध्या में, वहाँ वो मंदिर बनेगा कि मंदिर तो है ही है। नहीं, मतलब उसका अरे भाई जब मंदिर है तो बनेगा ही बनेगा। फिर विवाद खत्म होगा कि नहीं? अरे विवाद क्या, धरती से मुसलमाने खत्म हो गए, ईसाई खत्म हो गए, विवाद ये मंदिर मस्जिद को झगड़ा कहाँ? शासन में इतनी क्षमता तो है नहीं, शासन में तो इतनी क्षमता लग नहीं रही। शासन तो हिजड़े कुजड़ों की है, चोर बेईमानों की है, इन सब से थोड़े होगा। तो महाराज जी भगवान जी आपके हाथों होगा। अब आपके हाथ होगा कि किसके हाथ होगा? भगवान जी के हाथ होगा। जी जी होगा। भगवान करेगा, कराएगा। ये हिजड़ा कुजड़ा ये लोग कराएंगे। हाई सुनिएगा, गुलाम मनमोहन मुंह लटकाए रहता है प्रधानमंत्री यही रबी शाम बन करके। ये सुनिए जो है ये अब क्या कहें, छोड़िए ढेर बात करेगा, इन सबों के जो गंदे हैं सब मुंह गंदा हो जाएगा। ऐसा कीजिए, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। आप लोग कहीं जीवित रह गए तो धरती जो है ईसाइयत इस्लाम से खाली होने जा रही है। केवल सनातन धर्म एक रहेगा धरती पर, सत्य सनातन धर्म। देवर्ग केवल एक सत्य सनातन धर्म रहेगा, केवल एकमेव एक। देवर्ग देववर्ग तो भाई है ये का? देववर्ग इस्लाम में नहीं है क्या? जी जी जी। फरिश्ता माने, फरिश्ते भी तो देव ही हैं जी। तो देववर्ग तो सब में है। अच्छा। सनातन जो प्राचीनतम सत्य पर जो जिस पर सृष्टि स्थित है जी। वो सत्य सनातन था। सत्य सनातन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वैसे सनातन थे सनकादि में, लेकिन सनकादि वाले सनातन के नाम पर सनातन धर्म नहीं है। सनातन कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। सनातन माना प्राचीनतम, सनातन माना प्राचीनतम। ये सनातन धर्म जो है सृष्टि के पूर्व जो परमात्मा परमेश्वर खुदागाड भगवान है उससे संबंधित है, जिसे सृष्टि के पश्चात भी रहना है। बीच में कुल जो ढंड कौंडले नाना तरह के सिक्खी जमत कबीर पंथ तई गायत्री परिवार ओसो परिवार ये सब नष्ट होंगे। कुछ कोई भेदभाव वाला वर्ग नहीं रह जाएगा। एकों में एक सत्य सनातन धर्म रहेगा, क्योंकि कल के धर्म पत्र हरि वह हरि आ चुका है कलकी के रूप में, जो धर्म रक्षक धर्म का पति होता है। धर्म नाम बड़ी धंधेबाज लोग जो है दुकान छाने हैं, वह समय आ रहा है कि एक सत्य की दुकान होगी मेले में। 1000 नंबरी ढोंगी पाखंडी जी लोग कोई नहीं दिखाई देंगे। जनता का ठगने शोषण करने वाले कौनों नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार महाभारत हुई है इसी प्रकार युद्ध होगा। अभी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो होगा सत्य धर्म संस्थापित होगा और एक सत्य सनातन धर्म धरती पर रहेगा। एक जाति रहेगी।